राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये क्वेश्चन मेरे पे इतनी ज्यादा बार पूछा जा रहा है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, व्रत खोलने की कितनी ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो बेशक आपका नवमी तिथि पर व्रत खुल जाता है, लेकिन आपको रामनवमी का व्रत रखना है। रामनवमी का व्रत रखने से आपको 1000 सूर्य ग्रहण का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे शिवरात्रि का व्रत होता है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत होता है, वैसे ही रामनवमी का भी व्रत होता है। ये नहीं कि केवल नवरात्रि है, नवरात्रि पे 9वें दिन आपने माता रानी की पूजा अर्चना की। जब आप नवरात्रि रामनवमी की महिमा जान जाओगे ना, तो मेरा दावा है कि आप यह व्रत रखे बिना मान ही नहीं सकते हो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अष्टमी और नवमी वाले दिन बड़े सारे लोग कन्या पूजन करते हैं। बहुत सारे घरों में कन्या पूजन होता है और बहुत सारे घरों में नवमी में भी कन्या पूजन होता है। नवमी केवल हम इसलिए देखते हैं कि भैया माँ दुर्गा का है, 9वां अवतार है, ठीक है ना, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का पूजा अर्चना बंद होता है। लेकिन नहीं, ये जो चैत मास की नवमी आती है, इसमें बोला जाता है, आपने सुना ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो भगवान राम जी का प्रादुर्भाव नवमी तिथि पर दोपहर को 12 बजे हुआ था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव दोपहर को 12 बजे हुआ था, ऐसे ही भगवान राम जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो दोपहर को 12 बजे नवमी तिथि पे चैत मास के महीने में हुआ था। और शास्त्रों में वर्णन आया है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निषेध। भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्यार लेके आना है, मोहब्बत लेके आनी है, मर्यादा लेके आनी है, संस्कार लेके आने हैं, तो आपको रामनवमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। रामनवमी का व्रत रखने से ऐसा बोला जाता है कि आपका जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख क्या होता है, जैसे कि गाड़ी हो गया, पैसा हो गया, बंगला हो गया, अच्छा सा घर हो गया, दैट इज कॉल्ड भौतिक सुख। अगर आपको भौतिक सुख चाहिए और बहुत अच्छे लेवल का चाहिए, हाई लेवल का भौतिक सुख चाहिए, तो रामनवमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। रामनवमी का व्रत रखने से इस 100 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। 100 करोड़ सूर्य दान के बराबर जो फल की प्राप्ति होती है, वो रामनवमी के व्रत रखने का है। पहली बात तो मैं आपको पंचांग देखकर मैं बता सकती हूँ कि पंचांग में एक तो नवमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 26 मार्च को सुबह सुबह 11:48 से हो रहा है, ठीक है ना। 26 मार्च को सुबह सुबह 11:48 से हो रहा है। वहीं पे नवमी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 27 मार्च को सुबह सुबह 10 बजे हो जाएगा। मतलब 26 मार्च को सुबह सुबह 11:48 पर। अब कंफ्यूजन क्यों हो रही है? बहुत सारी जगह नवमी तिथि जो है वो 26 तारीख की बनाए रहे हैं, बहुत सारी जगह। मैं अभी आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि आपको 26 को बनानी है या 27 को बनानी है। बहुत सारी जगह 26 तारीख को इसलिए बना रहे हैं कि भगवान राम का जो प्रादुर्भाव था, अर्थात भगवान राम का जो जन्म था, वो दोपहर को 12 बजे हुआ था। तो 27 तारीख को हमको दोपहर को 12 बजे नवमी तिथि नहीं मिल रही, वो 10वीं तिथि होगी। इसलिए बड़े सारे लोग 26 तारीख को ही रामनवमी बना रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या वर्णन आया है कि अगर एक घड़ी से भी ज्यादा अष्टमी तिथि रहती है, अगर अष्टमी तिथि के साथ नवमी तिथि का उदय होता है, अष्टमी तिथि के साथ नवमी तिथि अटैच हो जाती है, तो हमको उसको निषेध कर देना चाहिए। जैसे कि एकादशी 10वीं युक्त जब होती है तो हम उस एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वो दोष युक्त हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर हम लोग अष्टमी युक्त नवमी का व्रत, नवमी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो वो शास्त्रों में निषेध मानी जाती है, वो शास्त्रों में दोष युक्त नवमी मानी जाती है। बेशक आप 10वीं युक्त एकादशी करें, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोत्तम होती है। ऐसे ही अष्टमी युक्त नवमी आपको छोड़ देनी है, 10वीं युक्त नवमी का आप लोगों को चयन करना चाहिए। अब 26 तारीख को सुबह सुबह 11:30 बजे से पहले अष्टमी तिथि है और वो आपको अष्टमी पूजन होगा। आपका 8वां नवरात्रा 26 तारीख को है, कन्या पूजन आपका 27 तारीख को होगा और 27 तारीख को ही आपको रामनवमी का व्रत रखना है। और नवमी तिथि में जो भी नवमी पुष्टि है जिसके यहाँ पर, वो लोग 27 तारीख को पूजेंगे, जिनके यहाँ पे अष्टमी पुष्टि है वो लोग 26 तारीख को पूजेंगे, ठीक है ना। अब एक मेरे यहाँ पे ना ससुराल में अष्टमी पुष्टि है,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा प्रोसीजर मैं करूंगी, मैं 11:30 बजे के बाद ही कन्या पर जाऊंगी, तो इससे मेरी नौमी भी पूज जाएगी और अष्टमी भी पूज जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे अष्टमी का पूजा होता है। लेकिन 27 तारीख को मैं अपने रामनवमी का व्रत रखूंगी ही रखूंगी। ऐसा नहीं है कि भैया लोग क्या करते हैं 9 दिन के व्रत ही नहीं रखते। देवी भागवत में ये वर्णन आया है कि 9 दिन 9 रात्रि तक हमें व्रत रखना है। माता, जब मैं छोटी थी ना, तो देखो इतने सारे हम लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, छोटी थी, तो मैं क्या करती थी, नौमी तिथि वाले दिन कन्या पूजन हम लोग करते थे और शाम के वक्त चौकी भी हटा देते थे, मतलब शाम होने से पहले चौकी वगैरह भी हटा देते थे। लेकिन जब जैसे बड़े बड़े हुए, शास्त्रों का जानकारी थोड़ी बहुत हुई, तब से हम लोग ये हुआ कि भैया 9 दिन और 9 रातों तक हम लोग चौकी को हाथ नहीं लगाते। 10वीं वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। जैसे कि आप वैष्णो देवी जाते हो तो भैरव बाबा की पूजा अर्चना वंदना करते हो ना, वैसे ही 10वीं वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर फिर हम लोग चौकी को हटाते हैं। नौमी पर ना केवल माता रानी की पूजा अर्चना वंदना आप लोग करोगे, अपितु राम जन्म उत्सव भी आप लोगों को बनाना है। कृष्ण जन्मोत्सव बड़े सारे लोग बनाते हैं, लेकिन राम जन्मोत्सव बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर पे एक राम लला आए, तो आपको राम जन्मोत्सव अवश्य और अवश्य बनाना चाहिए। और राम जन्मोत्सव जैसे कहते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एकादशी 2 दिन पड़ते तो कहते भैया पहली वाली एकादशी पहली वाली एकादशी जो है वो ग्रस्त जीवन के लिए है, दूसरी वाली जो एकादशी है वो वैष्णव जीवन के लिए। तो भैया हम लोग सब वैष्णव भक्ति हैं, आप लोगों को कोई भी संदेह ना रखते हुए 27 तारीख को रामनवमी बनानी है और अपना व्रत भी 27 तारीख को ही आप लोगों को नौमी तिथि बनानी है। कोई भी संदेह नहीं रखना। अगर अष्टमी आपके घर पे पूजी जाती है तो आप 26 तारीख को अष्टमी पूजेगा, लेकिन 27 तारीख को रामनवमी का जरूर और जरूर। अच्छा, शुभ मुहूर्त भी मैं बता देती हूँ। 27 तारीख को जो शुभ मुहूर्त आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना का मिल रहा है वो 11:13 से लेकर 1:41 तक मिल रहा है। रिपीट अगेन, सुबह 11:13 से लेकर 1:41 तक रामनवमी का बहुत शुभ पूजन अर्चना मिलने है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूजा करनी है। मतलब इनफैक्ट आप अपने लड्डू गोपाल को भी राम बना सकते हो, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का ही अवतार बोले जाते हैं, और उनकी भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रामनवमी 27 तारीख की है, नौमी तिथि भी 27 तारीख की है। कोई भी कंफ्यूजन लाइफ में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।